हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे एक इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मान लो आप बैंक से 15 लाख रुपए विड्रॉ करके घर पे रख लेते हैं और बाद में वही पैसा डिपॉजिट कर देते हैं वापस, क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए? सरप्राइजिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है लगेगा। बट ये केस है आईटीओ वर्सेस श्रीमती पूर्णिमा दास, जो गया था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये जजमेंट आईटेट कोलकाता बेंच का है और डीमोनेटाइजेशन केसेस में काफी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन चुका है, जैसे मैंने पहले कहा। फैक्ट सिंपल है, टैक्स पेयर ने बैंक से अप्रोक्स 15 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए। ये विड्रॉल डीमोनेटाइजेशन से पहले हुआ। फिर डीमोनेटाइजेशन पीरियड नवंबर टू दिसंबर 2016 के दौरान सेम अमाउंट वापस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? असेसिंग ऑफिसर ने बोला ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। डिपार्टमेंट का लॉजिक था कोई प्रूडेंट पर्सन इतना कैश घर पर आइडल कैसे रख सकता है? वो इन्वेस्ट करेगा या इंटरेस्ट अर्न करेगा उसके ऊपर? मेन क्वेश्चन था क्या सिर्फ हम ह्यूमन प्रोबेबिलिटी पे बेसिस पर टैक्स लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब आईटेट की जजमेंट में है। आईटेट जो कोलकाता है उसने जो जजमेंट दी है उसने इसको डिनाई किया है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर एसएससी के पास प्रॉपर एविडेंस है कि कैश पहले बैंक से विड्रॉ हुआ था और वही पैसा डिपॉजिट हुआ है। ट्रिब्यूनल ने कहा डिपार्टमेंट assumption पर काम नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अनयूजुअल है, उस पर टैक्स नहीं लग सकता जब तक डिपार्टमेंट प्रूव ना करे कि पैसे कहीं और से कहीं और यूज हुए हैं और इस पैसे का कोई सोर्स नहीं है, जो कि क्लाइंट जो कि जो असेसी है वो नहीं बता पाया। इस केस से तीन इंपॉर्टेंट लर्निंग निकलती हैं। कैश विड्रॉल का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट प्रिजर्व करके रखनी चाहिए, फंड ट्रेल क्लियर होना चाहिए, विड्रॉल टू डिपॉजिट। कंक्लूजन सिंपल है, आपका पैसा आपका है लेकिन प्रूफ भी आपको ही देना पड़ेगा। लॉ असम्पशन पर नहीं, एविडेंस पर चलता है। यहाँ मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। जो मैंने आपको आईटेट कैलकाटा कहा है वो आईटेट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच चेन्नई है। और जो केस है वो गणपति पनीर सेल्वम वर्सेस द इनकम टैक्स ऑफिसर है। और केस का नंबर है आईटी नंबर 609/CHNY/2025। असेसमेंट ईयर इज 201718, मतलब 2017-18 की असेसमेंट है। ये मैं यहाँ करेक्ट करना चाहता था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।